स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा आप लोग को लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करना चाहिए, लेवल कैसा रहना चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और यही बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। फिलहाल ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया? यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा किस शहर को दिया गया? ऑप्शन ए रहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर को। हालांकि 2025 में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा नहीं दिया गया था, 2023 में ही दिया गया था। ठीक है, कोझिकोड एक शहर है, कोझिकोड जो कि केरल का शहर है, इसे साहित्य का शहर घोषित किया गया था 2023 में ही। वाराणसी को 2015 में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया था, तो याद रखिएगा वाराणसी को 2015 में, ग्वालियर को 2023 में और कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर जिस स्थान पर उतरा उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है? चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर जिस स्थान पर उतरा उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव शक्ति। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना हुआ था 2015 में और इसका मुख्यालय अपना भारत में है। भारत में कहाँ है? गुरुग्राम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। नेक्स्ट है 2025 में होने वाली COP30 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, ब्राजील, जर्मनी या फिर मिस्र। COP30 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अपने तरफ से बताइएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। आप लोग याद रखिएगा, हालांकि करेंट आप लोग तैयार रखिएगा अपने तरफ से ही। अभी जो आने वाला है करेंट अफेयर्स, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब चेंज होते रहता है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, जो कि किस राज्य में है? भोकवा नदी के किनारे है और यह है कहाँ? तो गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, बता सकते हैं? रंगपुर कहाँ है? तो यह गुजरात में ही है। धौलावीरा कहाँ है? तो यह भी गुजरात में ही है। ठीक है, पंजाब में कौन सा है? तो रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे है। हरियाणा में तो जानते ही होंगे, वनावली है। वनावली हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि अपना भारत में स्थित है। ऐसे तो सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो, लेकिन वो पाकिस्तान में है। लेकिन भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान में तो जानते ही होंगे, राजस्थान में कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जानते होंगे, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 5 मित्रों को सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में किस राजवंश का विस्तृत वर्णन मिलता है? मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। तो किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त। सातवाहन वंश की स्थापना शिवमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और सातवाहन वंश की भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत। गुप्त वंश का संस्कृत। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा मिलता है? बताइएगा। 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख है। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कब शासिका बनी थी? 1236 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में कैथल में इनकी हत्या कर दी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, 1526, 1556, 1556, 1761। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए यहाँ पे 3 युद्ध याद रखिएगा। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा को, 1528 में चंदेरी युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। वही 1529 में अफगानों को पराजित किया और बाद में चल करके 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अफगान और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के साथ। राणा सांगा तो बता ही दिए। खनवा का युद्ध 1527 फतवा जारी किया था पहली बार। शिवाजी महाराज के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या थे? आज क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मैंने लाया है, ठीक है। शिवाजी महाराज के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या थे? 8 किलो का समूह, 8 महत्वपूर्ण मंत्री, 8 सैन्य कमांडर, 8 राजस्व विभाग। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 8 महत्वपूर्ण मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। अष्टदिग्गज किसके काल में थे? बताएंगे। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय विजयनगर से संबंधित थे और यह किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से। संगम सालु, तुलुप, अराविडू, तो तुलु वंश से आते थे कृष्ण देव राय। इन्हीं के समय पुर्तगाली आए थे। कौन? डोमिगो पायस और बारबोसा। नूनीज आया था अच्युत देव राय के समय में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? सहायक संधि प्रणाली 1798 ईस्वी में लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और सबसे पहले इसे स्वीकार किसने किया था? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम, उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, अवध, ये सब स्वीकार किए थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। विभागीय प्रणाली इसी के समय लाया था। स्थापना हुआ था 1859 में और इसे मान्यता दिया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, ठीक है। इसी के समय 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आईपीसी की धारा इसी के समय लाया गया था। पीनल कोड वगैरह इसी के समय लाया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन तो जानते ही होंगे, कई बार हमने भी बताया है। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। हालांकि बीच में चौरा चौरा कांड, हत्याकांड हो गया था। कब? 5 फरवरी 1922 को। इस कारण से ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन, स्थापना कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को स्थापना किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया था। कहाँ? तो मुंबई। लाठीचार्ज के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। फिर बाद में चल करके भगत सिंह ने सॉर्डर्स की हत्या भी कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आसान प्रश्न, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में गलती होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, कहाँ? बम्बई में। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा, जिसे शिमला का संत कहा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बता सकते हैं? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। WC बनर्जी 1885 की अध्यक्षता किए थे। 1886 में अध्यक्षता किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी। 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1886, 1893 और 1906, ठीक है। 1887, 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसे याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। अल्पसंख्यक से कह करके तुलना किया था। मेढक से टटराने, मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होगा, या किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि कभी भी अध्यक्षता के पद धारण नहीं किए थे, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। हालांकि 1916 लखनऊ अधिवेशन में इनकी अहम भूमिका थी। इसमें इन्होंने नारा भी दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। देखिए क्वेश्चन आ भी गया।
मैंने ध्यान भी नहीं दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कब कहा था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इसमें जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल, वो एक हो गया। विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1929 त्रिपुरी अधिवेशन, हालांकि फिर त्यागपत्र दे दिए थे। फिर अध्यक्षता किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता 1931 कराची अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने कहे थे कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, मौलिक अधिकारों को प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 बेलगांव अधिवेशन। हालांकि 1901 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष जब हो रहा था उसमें शामिल हुए थे। पहली बार शामिल कब हुए थे? 1901। पहली बार अध्यक्षता कब की थी? 1924। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर है बी, केसरी और मराठा इन्हीं की पत्रिका है और गीता रहस्य भी इन्हीं का है, जो कि जेल में लिखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। मध्यरात्रि में 0 आवर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए रहा 1901, 1903, 1905, 1907। देखिए, बंगाल का विभाजन की घोषणा जो हुआ था 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था और फिर भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। तो किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं होगा, 1905। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में। वंदे मातरम नारा इसी में प्रसिद्ध भी हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? आसान प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का उल्लेख है? जीवन के अधिकार का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 21 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। 5 प्रकार की जो रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत। जीवन का अधिकार किससे संबंधित? अनुच्छेद 21 से। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए से संबंधित हो जाएगा। स्वतंत्रता हो जाएगा अनुच्छेद 19। 14 में क्या है? समानता की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? यहाँ पे पहली बार नहीं पूछा जा रहा है, सीधे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। पहली बार आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इन्होंने 8 ही मूल कर्तव्य को शामिल करने की बात की थी, लेकिन टोटल 10 मूल कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। 11 बाद 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका ट्रिक है उशरा निका चूस। उशरा निका चूस इसका ट्रिक है। पकानी को का द्वयोदशम राष्ट्रपति का ट्रिक है। वही राज्यपाल का क्या है? रकानी कायो सस। एक बार आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा और इसके बारे में लिख लीजिएगा डिटेल से। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है बताएंगे? भाग 9 हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अनुसूची 11 हो जाएगा। किस अनुसूची में? अनुसूची 11 में भाग पूछा जा रहा है तो भाग 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग बताएंगे जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैं ही बता देती हूँ, जीएसटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। जीएसटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री। जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर 550। 550 और न्यूनतम 60। ये कुछ अपवाद में भी है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में 356 हो जाएगा, वही वित्तीय आपातकाल 360 होगा। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि लाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जानते होंगे हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में चर्चा किया गया है और यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सागरमाथा जिसे कहा जाता है, कहाँ है? तो नेपाल में। नेपाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत से होकर के गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहीं बताना है, ऐसा तो इसमें ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत से बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी या फिर कहीं लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत से होकर के गुजरने वाली सबसे लंबी नदी गंगा। टोटल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाता है तब यमुना हो जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इंद्रावती गोदावरी की ही सहायक नदी है। प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त की गहराई कितनी है? बताएंगे मरियाना गर्त की गहराई कितनी है? आज लग रहा होगा कि हम लोग सारा क्वेश्चन जो है इजी ही उठा लिए हैं। लगभग 11,000 मीटर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त की गहराई कितनी है? लगभग 11,000 मीटर। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बगल में पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में मंगल है, ठीक है। मंगल के बगल में बृहस्पति है और मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। बृहस्पति के बगल में शनि है, शनि के बगल में अरुण, अरुण के बगल में वरुण। इसे क्रम से याद रखिएगा। ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ये सारे के सारे बाहरी ग्रह हैं, ठीक है, और बड़े ग्रह हैं। भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है जून के प्रथम सप्ताह में, और बिहार में 15 जून तक मानसून पहुंच जाता है। अरबी शब्द है मानसून। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और मानसून की खोज किसने की थी? हिपालस ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसमें कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी कहाँ है? उत्तराखंड। पीन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रूपकुंड झील कहाँ है? बताएंगे आप लोग। रूपकुंड झील कहाँ है? कमेंट करके बताएंगे। चोलामो झील कहाँ है? तो सिक्किम। भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को जाना जाता है। पंजाब बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन है बी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल का मंगोलिया चीन में है, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो अपना भारत और पाकिस्तान में है। वही अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका चिली में, चिली दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। सर्वाधिक जो होता है चाय होता है। चाय कहाँ होता है? तो असम में होता है। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है? तो चीन में होता है, चीन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग को यकीन नहीं होगा, लेकिन आप लोग घटना चलो उठा कर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या फिर पिट्यूटरी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विटामिन रिकेटस पूछा जा रहा है ना, विटामिन डी होगा, सॉरी विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है।
रासायनिक रूप से वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त प्रकाश होती है वह लाल रंग होता है, लाल रंग, लाल और बैगनी। किस अंग में होती है? तो पत्ती में होती है, ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होता है? सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, फिर गैस। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या फिर 23 जोड़े होते हैं। महिलाओं के लिए X होता है, वही लड़कों के लिए XY होता है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एस चंद्रशेखर का नाम आता है, इन्होंने खोज की थी। ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन को देख लीजिए। अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, इसे ही क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। 12 लाए गए थे सोवियत संघ से, वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1951 से, ऑप्शन नंबर सी, 1951। सर्वाधिक घाटे का पंचवर्षीय योजना तीसरा रहा था। औद्योगिक से संबंधित था दूसरा, पहला कृषि से संबंधित था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका पुनर्गठन किया गया था। मुख्यालय पूछा जा रहा है। प्रारंभ में कलकत्ता मुख्यालय था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 कैलकट समिति की सिफारिश पर गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर ए। बर्गर कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति से। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व लेवल पे ये जो है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। फिर राजा राम मोहन राय तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 113वां बिहार दिवस इस बार बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 22 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का पूछा जा रहा है तो कोसी नदी हो जाएगा, कोसी नदी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस शहर में हुई थी? क्वेश्चन रिपीट है। प्राप्ति हुआ था बोधगया में। बिहार में कुल कितने जिले हैं? ये सब आसान प्रश्न है बट एग्जाम में फंसते हैं। 38 है। 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल है। किससे अलग हुआ था? तो अपना जहानाबाद से अलग हुआ था। बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बताएंगे। 243। कितने हैं? 243। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिहार में बहने वाली किस नदी को गंगा में सबसे पहले शामिल किया जाता है? बिहार में बहने वाली किस नदी को गंगा में सबसे पहले शामिल किया जाता है? घाघरा, गंडक, सोन या फिर कोसी। मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो पहले आकर के गंगा में मिलती है, वो भी अपना बिहार में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन, सोन नदी। बाउंड्री पर ही कौन सी नदी मिलती है? बताएंगे।
कर्मनाशा नदी जो कि चौसा के पास आकर के मिलती है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर का वर्तमान नाम क्या है? सभी जानते हैं, पटना है। पटना नाम किसने रखा था? शेरशाह ने रखा था, शेरशाह। उदंतपुरी विश्वविद्यालय छूट गया था, इसे भी याद रखिएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, बताएंगे? आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा कितने पदक टोटल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर के करेंगे? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। थॉमस कप, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस और उबेर किस खेल से? भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? क्रिकेट से संबंधित है, इसका भी आंसर आप लोग देंगे। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? टेस्ट का पूछा जा रहा है, पुरुष टेस्ट का पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें ऑप्शन जो दिया गया नहीं है, शुभमन गिल को बनाया गया है। शुभमन गिल ऑप्शन में भी नहीं है, शुभमन गिल को बनाया गया है। कोहली तो सन्यासी ले लिए, रोहित शर्मा भी सन्यासी ले लिए, तो बनाया गया है किसे? शुभमन गिल को। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में कौन सा क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है? विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन, क्ले कोर्ट, मिट्टी के कोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। वही पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? भारत ने। किसने? भारत ने। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समताप मंडल में। परावैंगनिक किरणों से हम लोग को बचाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनाई गई है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने कंप्यूटर को भी लिया है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में? तो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 6। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह मंगल कहलाता है, मंगल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? आज मैंने डिस्कशन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिना फैन चालू की वीडियो बनाना पड़ता है तो हालत ख़राब हो जाती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। बिल्कुल राइट आंसर, विटामिन के। चलिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है, लिथियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइएगा। समझिए कि एक तरह से आप लोग का रिवीजन हो रहा है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? सुबह या भोर का तारा कौन कहलाता है? यह शुक्र कहलाता है। पृथ्वी के जुड़ा हुआ वहन भी कहलाता है। ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती? ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, पहले ही बताया। ठोस, द्रव और गैस में ही यांत्रिक तरंग है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय का है और इनका मकबरा कहाँ है? तो रंगून में है। कहाँ? रंगून, म्यांमार में है। शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है?
बंकिम चंद्र चटर्जी। गोरा के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को दांडी मार्च कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था, समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। क्या कहा था? मलंग बाबा। अकबरनामा किसने लिखा था? इजी है लेकिन कंफ्यूजन भी है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी। बीरबल मूल नाम क्या था? महेश दास। महेश दास नाम था। सबसे पहले इसने ही दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तानसेन जो कि ग्वालियर के संगीतकार थे, इनके दरबार में रहते थे। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, उत्तर पूर्वी भाग में है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रवाल से निर्मित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। कौन सा है? एंडीज, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। सुएज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर को भूमध्य सागर से। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। आंसर मेरे ख्याल से ही होगा ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा यह कहाँ है? तो सिक्किम में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल, 3 आपातकाल घोषित किए गए हैं, 3 बार। कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो पहली बार पूछा जा रहा है तो 1962 हो जाएगा। भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। 1971 भारत पाकिस्तान वही बांग्लादेश को लेकर के। 1975 आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है, 65 वर्ष। ठीक है। अभी टोटल मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? टोटल न्यायाधीश की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश 33 है। टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता संबंधित अनुच्छेद 44 है। पहला ऐसा राज्य, पहले तो ऐसे गोवा था, देश स्वतंत्र होने से पहले गोवा था, लेकिन गोवा में समान नागरिक संहिता था। लेकिन पहली बार कौन सा ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता को अपनाया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। पहली बार उत्तराखंड ने ही अपनाया था। गोवा में तो शुरू से था, पुर्तगालियों के समय से ही। दूसरा ऐसा राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात भी बन गया है। गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता को अपनाया है। अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यह पारित हुआ था 2005 में। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये रहा 100 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लगा ये भी बताइएगा। मैंने करंट अफेयर्स थोड़ा कम ही इस वीडियो में लिया। मैंने कोशिश किया कि आसान से आसान क्वेश्चन इस वीडियो में लिया जाए और जो भी क्वेश्चन जो है बिहार ड्रामा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग टेंशन ना लें, रिवीजन के तौर पर इसे देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग को।